तो हेलो बच्चों, हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं नई प्रोग्रामिंग की कोडिंग ट्यूटोरियल वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोग से प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि हम लोग प्रोग्राम्स की कोडिंग वीडियोस भी लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर की कोडिंग वीडियोस भी लेके आएंगे। इस वीडियो में बच्चों हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चंस जो है उनकी कोडिंग वाले पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चलिए हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि इस क्वेश्चन के थ्योरेटिकल पार्ट को बताया था कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। इस वीडियो में बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन के कोडिंग पार्ट वाले को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। डिज़ाइन ए क्लास नेम शोरूम विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंस वेरिएबल हमें क्या दिया है, हमें इंस्टेंस वेरिएबल में स्ट्रिंग नेम, एक मॉब नंबर, डबल कॉस्ट, डबल DIS और डबल अमाउंट। ठीक है, तो जितने भी बच्चों देखिए, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं या ना, या फिर डाटा मेंबर, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल और डाटा मेंबर होते हैं ना, ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ये वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर। कि मतलब जो जो वेरिएबल हमको क्लास के अंदर बनाना है। ठीक है, जब भी आपसे बोले कि डाटा मेंबर ये है, और या फिर इंस्टेंस मेंबर ये है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जिनको आपको क्लास के अंदर बनाना है। ठीक है, तो चलिए ज़रा बना लेते हैं इनको। सिंपल, हम सबसे पहले आते हैं अपनी एक क्लास बना लेते हैं। एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम हम लोग डाल देते हैं कुछ भी डाल सकते हैं आप क्लास का नाम। जैसे वहाँ पे तो शोरूम लिखा था, तो मैं शोरूम ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास का नाम शोरूम डाल देते हैं, क्योंकि हमें शोरूम नाम से कैलकुलेटर भी तो कंस्ट्रक्टर भी तो बनाना होगा ना। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमको इसके अंदर क्या क्या बनाना है। हमारे हमारे क्लास के वेरिएबल क्या है? स्ट्रिंग नेम, लॉन्ग मोबाइल नंबर, डबल कॉन्स्ट और डबल डिस्क और डबल अमाउंट। यही हमारे क्लास मेंबर है। तो ठीक है, हम इनको अपने क्लास के अंदर बना लेते हैं। तो मेरा था, पहला था स्ट्रिंग नेम, लॉन्ग मोबाइल नंबर, डबल कॉस्ट, डबल कॉस्ट और मेरा डबल डिस्काउंट के लिए डिस्क। और मेरी कौन सी बच्चों वैल्यूज़ थी? और मेरी थी डबल अमाउंट। ठीक है, हम डबल अमाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे QR कैपिटल होगा। चलिए, तो मेरे वेरिएबल्स बन गए जो बच्चों मुझे क्लास के अंदर बनाने थे। ठीक है, मेरे वेरिएबल्स बन गए जो मुझे क्लास के अंदर बनाने थे। अब देखिए, अब इसने बोला है मेंबर मेथड बनाने को। तो देखिए, मेंबर मेथड वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपको क्लास के अंदर बनाने होते हैं। ठीक है, मेन मेथड के अंदर नहीं, क्लास के अंदर, समझिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 मेथड है। क्या है? शोरूम नाम से, अच्छा ये मेथड नहीं है, ये क्या है? एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्या है बच्चों? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि आपके जितने भी वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है शोरूम। वॉइड इनपुट नाम से एक मेथड है जो कि क्या करेगा बच्चों? ये हमें इनपुट लेगा यूज़र से, जो कि कस्टमर का नेम होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा और उसका कॉस्ट होगा। ठीक है, ये हमें इनपुट लेगा। और तीसरा बनाना होगा वॉइड कैलकुलेट, जो कि कैलकुलेट डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा उसके कॉस्ट पे। तो एक काम करते हैं, बिना कोड लिखने से पहले हम सबसे पहले ज़रा बना लेते हैं। मेरा एक था पब्लिक शोरूम नाम से कंस्ट्रक्टर था बच्चों, पब्लिक शोरूम नाम से कंस्ट्रक्टर था। और क्या क्या था? मेरा एक था पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड क्यों? पब्लिक स्टैटिक वॉइड। और क्या था बच्चों? इनपुट नाम से एक वेरिएबल था, कंस्ट्रक्टर था, सॉरी फंक्शन था। और एक और फंक्शन था, एक फंक्शन था बच्चों मेरा, कैलकुलेट नाम से। ठीक है बच्चों, एक ये मेरा ये फंक्शन था। अभी इसके कोड नहीं लिखे हैं, बस हमने उनके नेम्स के अकॉर्डिंग उनको बना लिया है। ठीक है बच्चों, मेरा वॉइड नेम। ठीक है, ओके। तो कोड लिखने से पहले ज़रा ये देख लीजिए बच्चों कि ये क्राइटेरिया है कि इसके बेसिस पे हमें डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने जो शोरूम वाला कंस्ट्रक्टर है उसका कोड लिख लेते हैं। तो क्या ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ताकि हमारी जितनी भी डाटा मेंबर वाली वैल्यू इनको इनिशियलाइज कर सके। तो चलिए एक काम करते हैं, मेरे पास जितने डेटा, यही तो है मेरे डेटा मेंबर, यही तो है ना मेरे डेटा मेंबर, तो इन्हीं को इनिशियलाइज कर लेते हैं। चलिए, शोरूम के अंदर हम क्या कर लेते हैं,
नेम को इनिशलाइज कर लेते हैं बच्चों। नेम इनिशलाइज हो गया, मोबाइल नंबर को इनिशलाइज कर दो, मोबाइल नंबर को 0 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस्ट एक डबल वैल्यू है तो बच्चों इसमें भी 0 डाल दीजिए। और हमारी डिस्क एक डबल वैल्यू है तो उसको भी 0 डाल दीजिए। जितनी भी है, जितने भी डाटा मेंबर हैं उनको इनिशलाइज कर दीजिए उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, ठीक है। उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उसके इनिशलाइज कर दीजिए। और अमाउंट हो गया, डिस्क हो गया, कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो बस यही मेरा कंस्ट्रक्टर वाला काम सारा हो चुका है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वाला काम हो चुका है। अब अगले लेवल पे देखते हैं ये क्या है। वॉइड इनपुट में हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है कस्टमर का नेम, इनपुट लेना है कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर और कॉस्ट बच्चों, ठीक है। तो हमें वॉइड इनपुट के अंदर क्या लिखना है, हमें इनपुट लेना है किसमें किसमें, कस्टमर का नेम में इनपुट लेना है, उसका कॉस्ट लेना है और उसका मोबाइल नंबर लेना और उसका मोबाइल नंबर लेना, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इनपुट लेने के लिए तो हमको तो एक बात पता है कि हम इनपुट तभी ले सकते हैं जब हमारे पास import java.util.scanner ये फाइल हमें लगानी पड़ेगी। हमारे बिना स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के हम इनपुट नहीं ले सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम अपना स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। सॉरी मेरा शिफ्ट काम नहीं कर रहा। स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू, सॉरी स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। चलो मैंने एस सी स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ कि इंटर यूजर नेम या फिर इंटर कस्टमर नेम लिख लीजिए, कस्टमर नेम, ठीक है बच्चों। तो मैंने कस्टमर का नेम इनपुट कराने, मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेम में एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, ठीक, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके। क्यों एरर बता रहा है ये, सी डॉट क्यों एरर आ रहा है, नेम क्यों एरर बता रहा है, नॉन स्टैटिक फील्ड कैन नॉट यूज्ड और स्टैटिक कंटेंट, ओके। हम इन सारे ऑब्जेक्ट, इन सारे फंक्शंस में से स्टैटिक हटा देते हैं बिकॉज बच्चों देखिए, स्टैटिक फंक्शंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टैटिक फंक्शन हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे एरर दे रहा था, ठीक है। तो मैंने यूज़र से ले लिया नाम। अब यूज़र से उसका नंबर ले लेते हैं, इंटर फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, मैंने यूज़र से उसका फ़ोन नंबर ले लिया। अब फ़ोन नंबर के लिए भी बच्चों हम मॉब नंबर में वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट एक और लेना था, क्या लेना था, उससे कॉस्ट, इंटर टोटल कॉस्ट, ये 3 वैल्यू ले लिए। तीनों मैसेज प्रिंट हो जाएगा और हम इसको कॉस्ट में डाल देते हैं। कॉस्ट इज इक्वल्स टू एस सी डॉट डबल, सॉरी एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल। चलिए, तो मेरा वॉइड इनपुट वाला बच्चों फंक्शन का कोड इतना ही था। वॉइड इनपुट पे मैंने ये तीनों वैल्यू ले ली, एक हो गया मेरा नेम, एक हो गया मोबाइल नंबर और एक हो गया मेरा बच्चों कॉस्ट, ठीक है। अब एक्चुअली में जो लॉजिक वाला कोड, जो लॉजिक वाला इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे कैलकुलेट में आएगा, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए हमें कैलकुलेट फंक्शन के अंदर, हमें कैलकुलेट फंक्शन के अंदर क्या करना है, हमें चेक करना है क्या कि अगर मेरा कॉस्ट 10,000 से बराबर है या फिर 10,000 से कम है। अगर मेरा कॉस्ट 10,000 के बराबर है या फिर 10,000 से कम है तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्काउंट देना है अपने कॉस्ट पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कुछ खरीदने जाते हो तो अगर आपका बिल
इतने से इतने के रेंज के बीच में बनता है तो आपको मॉल वाले कुछ डिस्काउंट देते हैं ना। सेम वही प्रोग्राम हमको यहाँ पे बनाना है कि अगर मैंने परचेस किया है 10,000 का, ठीक है, अगर मैंने 10,000 का परचेस किया है तो मुझे मॉल वाले 5% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। मतलब मेरा जो बिल होगा उस पर 5% डिस्काउंट बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने 10,000 से और 20,000 के बीच में कुछ परचेस किया है, मतलब जो भी बिल है वो इतना आ रहा है, तो मुझे मॉल वाले 10% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि कंडीशन, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया लिख लेते हैं क्या, कि अगर 10,000 मेरा बिल है या फिर कॉस्ट है तो मुझे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक, हम नेक्स्ट लिख लेते हैं कि अगर मेरा 10,000 से ज़्यादा है एंड मेरा 20,000 से कम है तो मुझे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तीसरी क्राइटेरिया थी क्या बच्चों, कि अगर 20,000 से ज़्यादा है और क्या बच्चों, थोड़ा सा देखा जाए तो 20,000 से ज़्यादा है और 35,000 से कम है, और 35,000 से कम है तो मुझे बच्चों कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 15% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी कोई कोड इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, अभी बस बता रहे बच्चों, देखिए कि लॉजिक कैसे बनाएंगे हम लोग, इसी से लॉजिक बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ठीक, और चौथी क्राइटेरिया क्या है बच्चों, कि अगर मेरा 35,000 से भी ऊपर का परचेस है, अगर मेरा परचेस इससे भी ज़्यादा है तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा आपके बिल पे, ठीक है। यही मेरी है, ठीक है, यही मेरी सारी वैल्यूज़ है, सॉरी, यही मेरी सारी वैल्यूज़ है। अभी देखते हैं इसके लिए क्या कोड लगाते हैं बच्चों। यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ इफ कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 10,000, तो सबसे पहले तो ओके, अगर ये होगा तो मेरा डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट के लिए कोई वेरिएबल है क्या बच्चों, ओके, तो मेरा डिस्काउंट में 5% चला जाएगा, ठीक है। 5% किसका, कॉस्ट का 5, कॉस्ट का 5%, ठीक, कॉस्ट का 5% वैल्यू चला जाएगा डिस्काउंट में। और जो मेरा अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या बनेगा, जो मेरा अमाउंट होगा बच्चों वो अमाउंट बन जाएगा आपका कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, ठीक, नहीं तो बनेगा बच्चों। एक बार लॉजिक देखिए कि अगर मेरा कॉस्ट 10,000 से कम है तो मेरी डिस्काउंट कितना होगा, 5% का डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट इंटू 5/100 कर दिया, ठीक। तो ये मुझे कैलकुलेट करके दे देगा मेरा डिस्काउंट की वैल्यू। जैसे 10,000 का 5% निकालेंगे बच्चों, कैलकुलेट करिए जरा बच्चों, 10,000 का 5%, अगर हम 10,000 का 10% निकालें तो सिंपल सी बात है, आपका 10,000 का 10% 100 रुपीज़ आएगा, तो 10,000 का 5% आपका 50 रुपीज़ होगा, सॉरी 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 1,000 होगा, 10,000 सॉरी 10,000 का 10% 1,000 होगा, और 1,000 का 5%, और 1,000 जैसे 10,000 का 10% था आपका 1,000, तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500, ठीक। तो मुझे डिस्काउंट में वैल्यू मिलेगी क्या, 500 रुपीज़ मिल जाएगा ना बच्चों, मुझे डिस्काउंट में 500 रुपीज़ मिल जाएगा, डिस्काउंट में मुझे 500 रुपीज़, ओके सॉरी वाइब्रेंट हो जा रहा है, डिस्काउंट पे मुझे 500 मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो अमाउंट में वैल्यू क्या जाएगी, अमाउंट में बच्चों वैल्यू जाएगी कॉस्ट माइनस 500। तो मुझे अब अमाउंट कितना पे करना होगा, मुझे अमाउंट पे करना होगा लाइक इनकी जो वैल्यू होगी मुझे पे करना होगा 9,500, ठीक है, 9,500 ये अमाउंट मुझे बिल पे करना होगा, ठीक। ये तो हो गया इसके लिए, इस कंडीशन के लिए। आइए बच्चों इस कंडीशन के लिए भी लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं एल्स इफ अगर मेरा जो कॉस्ट है, अगर मेरा जो कॉस्ट है अगर मेरा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है 10,000 से, एंड एंड मेरा जो कॉस्ट है, परसेंट चेंज हो गया इसमें, एंड जो मेरा कॉस्ट है वो कम है मेरा 20,000 से बच्चों, इनके बीच में आता है, ठीक है।
इनके बीच में आता है अगर मेरा कॉस्ट, तो इनके बीच में अगर मेरा कॉस्ट आता है तो मैं अपने डिस्काउंट को क्या करूँगा, मेरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट पे 10% का, कॉस्ट इंटू 10, ठीक है। तो मेरा डिस्काउंट हो जाएगा कॉस्ट इंटू 10%, मतलब कि अब मुझे डिस्काउंट में आ जाएगी वैल्यू, अब मेरी डिस्काउंट में वैल्यू आ जाएगी 1000, ठीक है। अब अमाउंट निकाल लेते हैं बच्चों, अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, मतलब कि अगर हम अमाउंट को कैलकुलेट करें, अमाउंट की वैल्यू देखें तो क्या होगी, अमाउंट की वैल्यू जरा सोचिए बच्चों, कॉस्ट है मेरा, सपोज कर लीजिए मेरा कॉस्ट है 12,000, तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल जाएगा इसका, मुझे 12,000 का 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि 1200, मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा। कॉस्ट अगर आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा कॉस्ट की वैल्यू आएगी, मान लीजिए मैंने इतना परचेस किया, तो मुझे इसका 10% मिलेगा ना, इस कॉस्ट का 10% मिलेगा, तो मैं कैलकुलेट करूँगा 1200 हो जाएगा। अब उस 1200 को जब मेरा नेट बिल मुझे पे करना होगा, उस 1200 को मैं अपने कॉस्ट में से माइनस कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो था मेरे 10,000 से 20,000 के बीच में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की, जो थी मेरी कि अगर 20,000 से ज़्यादा है और 35,000 से कम है, तो उसके लिए भी हम एलसीएफ लगा लेते हैं, ठीक, एलसीएफ लगा लेते हैं। और क्या कंडीशन लिख लेंगे, अगर 20,000 से ज़्यादा है मेरा कॉस्ट एंड जो मेरा कॉस्ट है वो लेस है 35,000 से, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, तो मेरा डिस्काउंट जो होगा, जो मेरा डिस्काउंट होगा वो कॉस्ट का 15% होगा। चलो, जो मेरा डिस्काउंट होगा क्या होगा बच्चों, कॉस्ट का 15%, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए, सपोज वैल्यू जो होगी वो है 30,000, ठीक है। 30,000 मेरा कॉस्ट है, मेरा 30,000 कॉस्ट है, मैंने मान लो 30,000 का कुछ भी खरीदा, तो उस पर मुझे 15% मिलेगा। तो अगर 30,000 का अगर हम 10% निकालें तो आई होप सो वो आएगा, ओके 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया था क्या, 1 2 3 4 13,000 और ओके, वो मैं 3 लाख लिख दिया था, ये मेरा 30,000 हो गया। तो 30,000 का अगर 10% की बात करें तो बच्चों हमको मिल जाएगा 3,000, और 15% की बात करें तो मुझे मिल जाएगा करीब तो मुझे मिल जाएगा बच्चों 2,000 प्लस 500, ये मेरा 15,000 हो जाएगा, ये मेरा 15,000 सॉरी, ये मेरा 15% हो जाएगा। अभी देखो बच्चों, अभी देखो डिस्काउंट में मेरी इतनी वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि टोटल 4,500 मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। अब अमाउंट की बात करें बच्चों, तो अमाउंट में क्या आ जाएगा, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब फिर से कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, तो अब मुझे पे कितना करना पड़ेगा, मुझे पे कितना करना, मेरा परचेस था बच्चों 30,000 का, मेरा परचेस था बच्चों 30,000 का, उसमें से मुझे 4,500 माइनस करना होगा डिस्काउंट के लिए, और फिर जो अमाउंट होगा वो मुझे पे करना होगा। ओके, ये वाइब्रेंट हो जा रहा है बार बार, ओके ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मेरा लास्ट कंडीशन, कि अगर मेरा जो कॉस्ट है वो 35,000 से ज़्यादा है, सॉरी, अगर मेरा जो कॉस्ट है वो 35,000 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है भाई, मैं डिस्काउंट के में कॉस्ट इंटू 20% का उसको डिस्काउंट दे दूंगा, 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि 32,000 का मेरा कॉस्ट है, सपोज कर लीजिए 32,000 का मेरा कॉस्ट है, कितना, 32,000 का मेरा कॉस्ट है, मेरी कॉस्ट की वैल्यू है। तो इसका बच्चों जरा 20% निकालिए बच्चों, आई होप सो इसका 20% हो जाएगा 6,400, 6,400 इसका 10% 20% हो जाएगा, ठीक है। 6,400 बच्चों इसका 24% हो जाएगा, मतलब मेरी डिस्काउंट में वैल्यू कितनी आएगी, 6,400 आ जाएगी। अब अमाउंट में से हम माइनस कर लेंगे क्या, कॉस्ट माइनस दिस डिस्काउंट, ठीक है, कॉस्ट माइनस दिस डिस्काउंट, मतलब कि मैंने परचेस किया था इतना का, जिसपे मुझे मिल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें 35,000 से ऊपर की करनी है ना, तो हम इसको थोड़ा सा 36 कर लेते हैं, ठीक है, 36,000 तभी इस क्राइटेरिया में आएगा। तो 36,000 का बच्चों अगर हम 20% निकालें तो ये हो जाएगा 36 36, मतलब कि 72,
ये मुझे मिल जाएगा करीब इतनी वैल्यू डिस्काउंट में, ठीक है। तो अगर ये हो गया वैल्यू और ये 7200, ठीक है। तो कुछ हमारी हमें अगर मेरा कॉस्ट की वैल्यू 36,000 है तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा उसका 20%, मतलब कि 7,200। अब जब हम अमाउंट पे करेंगे तो वो हो जाएगा 36,000 माइनस 7,200, ठीक है। तो ये तो मेरा कैलकुलेट वाला बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक डिस्प्ले भी कराना है। अच्छा, डिस्प्ले के लिए है कि नहीं कुछ ऐसा, देख लेते हैं। क्या ये मेरे डिस्प्ले के लिए कुछ है ऐसा, फंक्शन के लिए क्या बोला गया इसने, कोई डिस्प्ले वाला कहाँ गया, या इसने देखिए बोला है एक वॉइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट रिटर्न, ठीक है। तो चलिए एक डिस्प्ले वाला ही बना लेते हैं बच्चों। हम यहाँ पे बना देते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ये बच्चों हमको अमाउंट बताएगा जो कि कस्टमर को पे करना होगा। ये हमको बच्चों क्या करेगा, अमाउंट बताएगा जो कि कस्टमर को पे करना होगा। तो चलिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, लिख लेते हैं एस आउट कस्टमर, एस आउट नेम, और यहाँ पे हम लोग अपनी नेम वेरिएबल को डाल देते हैं। नेम हो गया, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर वाले वेरिएबल को डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बच्चों, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट क्या है बच्चों, अमाउंट वाले वेरिएबल को डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो यूज़र का अमाउंट क्या है, प्लस, ठीक है। अच्छा चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाली लाइन में हमको क्या क्या डिस्प्ले कराना है बच्चों, हमको डिस्प्ले कराना है कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर एंड अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। बस ये 3 चीज़ करना है, बस ये 3 चीज़ प्रिंट कराना है बच्चों, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कोड, ठीक है। बट ये रन करने के लिए ना बच्चों, इसको रन कराने के लिए बच्चों आपको मेन मेथड तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो ये प्रोग्राम रन करेगा। कभी कभी एग्जाम्स में बच्चों बस बोला जाता है कि आपको एक फंक्शन का प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, आपको मेन नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी बच्चे तब भी उसमें मेन बना देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार कि आपसे बोला गया है कि नहीं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, डिजाइन ए क्लास इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसने क्लास बोला है तो आप पूरा बनाइए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है डिजाइन अ फंक्शन, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मेन मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम अपना मेन बना लेते हैं। ओके, ये शिफ्ट काम नहीं कर रहा है मेरा, इसीलिए बार बार दब नहीं रहा है। चलिए अब हम मेन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम सारे ये इसको क्लोज कर देते हैं। ये शोरूम बंद हो गया, वाइड इनपुट बंद हो गया, और सॉरी ये कैलकुलेट वाला भी बंद कर लेते हैं, और डिस्प्ले वाला भी बंद कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, मुझे इस क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है, मुझे बच्चों इस क्लास के मेथड्स, इस शोरूम क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है, तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शोरूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस, ठीक है। शोरूम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये क्या करेगा, कुछ मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है एस नाम से, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है एस नाम से, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ एस ओ बी जे, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, शोरूम क्लास का ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अच्छा सॉरी एस ओ बी जे डॉट शोरूम क्लास के ऑब्जेक्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे इनपुट लेना है ना, तो मैं एक इनपुट वाले मेथड को कॉल कर लिया, ये मतलब ये वाला मेथड मेरा कॉल हो जाएगा, ठीक। ये मेथड क्या करेगा बच्चों, यहाँ देखिए, ये मेथड बच्चों ये मेथड जब रन होगा तो कस्टमर का नेम, उसका फ़ोन नंबर और उसका टोटल कॉस्ट वो इनपुट करा लेगा कस्टमर से, ठीक। इसके बाद जब जब ये सारी वैल्यूज़ ले लेंगे तब हम उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने डिस्काउंट वाले को बुला लिया। अब ज़रा इसको बंद करते हैं बच्चों, और डिस्काउंट वाले पे जाते हैं, कैलकुलेट पर जाते हैं। अब देखिए जो जो भी कॉस्ट होगा उसके हिसाब से ये कैलकुलेट वाला फंक्शन जो है वो उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा बच्चों, ठीक। आपके साथ ही मैंने ये वाला कोड बनाया, ठीक। जो भी अमाउंट यूज़र देगा इस इनपुट वाले में, इसमें इनपुट मेथड में जो भी कॉस्ट यूज़र इनपुट करेगा उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट मेथड
ये कैलकुलेट मेथड अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा, अमाउंट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि देखिए ये अमाउंट वाला मेथड भले ही इस कैलकुलेट फंक्शन के अंदर है, बट ये रहेगा तो इसी क्लास में ना, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अमाउंट वाला मेथड, अमाउंट वाला वेरिएबल अलग है और कॉस्ट वाला वेरिएबल अलग है, ठीक है। अगर इस क्लास के अंदर अमाउंट की वैल्यू चेंज होती है तो ठीक है, तो उस अमाउंट की वैल्यू, सॉरी, इस अमाउंट वाले वेरिएबल को हम पूरे क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरा कैलकुलेट हो गया, कॉस्ट इनपुट हो गया और अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम अपना इनपुट को डिस्प्ले कर लेते हैं, डॉट डिस्प्ले, ठीक। तो अब मेरा प्रॉपर ये कोड रन करेगा। चलिए इसको चला के देख लेते हैं बच्चों, इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा कोड पार्ट्स होना चालू हो चुका है, ठीक है। चलो 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 चलो, ओके, बिल्ड पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बोला गया कस्टमर नेम लिखने को, तो मैं गौतम लिख लेता हूँ। फिर मुझसे बोला है मेरा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर तो मुझे पता नहीं है, तभी मैं लिख लेता हूँ। फिर मुझसे पूछा गया है मेरा कॉस्ट, तो मैं लिखता हूँ कॉस्ट में बच्चों मैं लिखता हूँ 15,000, ठीक है। अब देखो, ये देखिए बच्चों, मुझे नेम जैसे ही मैंने इंटर मारा तो मुझे तुरंत नेम पता चल गया, फ़ोन नंबर पता चल गया और अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ा है। ये देखिए बच्चों, अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ा है, 13,500, ठीक है। अब जरा एक काम करिए, इस वैल्यू की बेसिस पे जरा चेक करिए कि ये किस कंडीशन में गया होगा। 15,000 किस में गया होगा बच्चों, इस कंडीशन में गया होगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं गया होगा, इसमें गया होगा। इस कंडीशन में 15,000 आया होगा, ठीक है, इस कंडीशन में 15,000 आया होगा। यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू आई है कितनी, 15,000, ठीक है। अब जरा देखिए, मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्काउंट कितना है 15,000 का बच्चों, आपको कितना देना है 10%, तो ऑफकोर्स की बात है डिस्काउंट कितना होगा, 1500 होगा, 1500 होगा। अब यहाँ देखिए 15,000 माइनस 1500 करिए, कितना आएगा, ऑफकोर्स आपको आ जाएगा 13,500। यही तो वैल्यू आएगी ना बच्चों, यही तो वैल्यू आएगी ना, तो यही वैल्यू अमाउंट के अंदर चली गई। अब देखिए जब कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट कैलकुलेट कितना आया, मुझे अमाउंट कैलकुलेट मिला है 13,500, सॉरी मेरा कीबोर्ड कुछ ज़्यादा फास्ट है, 13,500। कॉस्ट कितना इनपुट किया था मैंने, कॉस्ट मैंने इनपुट किया था 15,000, ठीक। मुझे अमाउंट कितना पे करना, 13,500, और जब मैंने डिस्प्ले वाला मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ तो मुझे यूज़र से वैल्यू मिल गई, ठीक। तो ये बच्चों था एक बेसिक्स फर्स्ट प्रोग्राम 2019 के पेपर का, ठीक है। आगे हम लोग और भी ऐसे ही सारे कोडिंग वाले वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। कोडिंग वाले जितने पार्ट है उसको ऐसे ही कवर किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।